हेलो। हेलो। अब ये क्या हो गया? ऐसा लगता है कि हम लिफ्ट में फंस चुके हैं। मैं यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मेरा दम घुट रहा है। आप ठीक तो है ना मैडम? मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए मैडम। मेरा दम घुट रहा है, मेरा सांस घुट रहा है। आखिरकार ये चल पड़ी। अब आप बेहतर हैं? अगर आप चाहें तो हम डॉक्टर को बुला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। ठीक है। तकलीफ के लिए माजरत। क्या तुम वो ले आए? ले आया। हमारी पैसों की बात नहीं हुई। 5 लाख डॉलर। इसमें लीबिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की मुकम्मल लिस्ट मौजूद है। यह रकम बहुत कम है। हर एक के सर की कीमत अलग अलग होनी चाहिए। इन सब का 1 मिलियन। ये मेरी आखिरी ऑफर है। बहुत काम की चीज आपके हवाले कर रहा हूं। लेकिन इस ड्राइव में तो कोई ऐसी लिस्ट है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें तो सिर्फ मेरी तस्वीरें हैं, और वो भी मेरी जाती जिंदगी की। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा यकीन करें। आखिर ये हो कैसे सकता है? हेलो। हेलो। तुम तैयार हो कि ना? सिर्फ 30 सेकंड। अब समझ आया। एक लड़की मिली थी लिफ्ट में। 25 सेकंड बाकी हैं, जल्दी करो। आखिरी 15 सेकंड। 5 4 3 पुरसुकून हो जाए। 1। विनाश। ये सब उस लिफ्ट में मौजूद उस लड़की ने किया है। खुदा हाफिज। टैक्सी। हेलो मैडम, कहाँ जाएंगे आप? चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट ले चलिए मुझे। जी ठीक है। ये क्या है? सॉरी मैम, मैं आपको नहीं ले जा सकता। नो प्रॉब्लम। मुझे पुलिस को कॉल करनी होगी। ये सब क्या हो गया? कहाँ फंस गया यार मैं? इसको इस वक्त मेरी ही गाड़ी के ऊपर आके गिरना था। ये कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैंने कुछ नहीं किया। अचानक मेरी गाड़ी के ऊपर आके गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया सर। सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये कहाँ से आया? मैंने कुछ नहीं किया। घबरा क्यों रहा? ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। सोचकर जवाब दो मुझे।
तुमने रूस कहा, अब ये सब क्या है? ड्यूटी। मेरी कल सुबह 10:15 की फ्लाइट है। कुछ दिन लग जाएंगे वहाँ। आप पहली दफा तो नहीं जा रहे, हमें आदत है आपके बगैर रहने की। तुम लोग आदी हो गए हो है ना? मेरे मरने पर भी किसी को मेरी कमी महसूस नहीं होगी। खुदा के वास्ते हकी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जब तक तुम जिंदा और महफूज हो, खुदा तुम्हें कभी हमसे दूर ना करे। बाबा, मेरी गैर मौजूदगी में अपनी ये गोलियां खाना मत भूलिएगा। देखें, ये आपको सोने से पहले खानी है, इसे खाना कभी मत भूलिएगा, ठीक है? अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना मेरी जान, ठीक है? मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं होंगी। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? बहुत दूर जा रही हूँ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगी। एब्रू, जी मेरी जान। तुम्हें चीट कर रहा हूं मैं। ये अब तुम रूस क्यों जा रही हो? लैंग्वेज कोर्स करने के लिए जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना होगा। अरे बाबा, आप फिर से शुरू हो गए। रुको बेटा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस याद है जहां हम अक्सर जाया करते थे? तुमने कहा था वो खूबसूरत है, तो तुम्हारे कहने पर मैं उसे दोबारा देखने के लिए गया वहां पर। वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। फिर हम लोग मिलने लगे, मतलब कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब इसे मजबूती से बंद कर लो। मेरी जब भी याद आए ना आपको, तो इसे अपने गाल पे रख लेना। इस हाथ में मेरा प्यार बंद है। बेटा, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। वैसे भी चंद दिनों में तुम वापस आ ही जाओगे। खुदा की लानत हो तुम पर। कैसी घटिया बातें कर रहे हो? हाँ, बेशरम बोले जा रहे हो, तफसीलात बता रहे हो मुझे। हाँ? एब्रू, माफ कर दो मुझे। मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया गलत है। अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, फिर जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। एब्रू, रुक जाओ, यहाँ करीब आओ मेरे। छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हैं? हो जाता है ऐसा एब्रू। अगर मैं तुम्हें ये ना बताता तो कभी तुम्हें शक भी ना होता मुझ पर। ये अपने पास रखो। क्या ये यूनानी तुम्हारे साथ रह सकती है? हाँ, बिल्कुल जरूर। तुम मुझे बहुत याद आओगी। आप भी मेरे प्यार को अपने हाथ में बंद करके रखिएगा। ठीक है। मेरे आदमियों ने पता लगा लिया है। उन्होंने मुराद को एक कार्गो दिया है। स्टार एंड क्रेसेंट प्रोजेक्ट, यानी मुराद उनके लिए बीच का आदमी है। मुझे उसे पकड़ना है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? ममक के इलाके में एक वीरान वेयर हाउस है। तंजीम के लोग वहीं होंगे। मुराद भी वहीं जाएगा, लेकिन खबर पक्की नहीं है। मुखबिरों का कहना है कि जगह बदलता रहता है वो। मैं जाकर चेक करूंगा। मेरे बंदे भी उसे ढूंढ रहे हैं। मिल गया तो इत्तला कर दूंगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। सर, ज़हरा मैडम आई है। आने दो सर। आओ जरा आओ। सर, मैं जानना चाहती थी कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं।
तुम्हारी बेटी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम जरूर खुद से ये पूछ रही होगी कि आखिर मैं किस तरह की मां हूं? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूं? ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा नहीं सोच रही। तो फिर मैं जरूर कहूंगा कि ये रियासत तुम जैसी बहादुर औरतों की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। क्या आपने टीम के बाकी लोगों को जमा कर लिया है? तंजीम के लिए एक बेहतरीन सुराग रसा मिल गया है, एक बेहतरीन एनालिस्ट भी, एक बेहतरीन निशानेबाज भी, एक बेहतरीन बहरूपिया भी, और तुम। लेकिन साइबर एनालिसिस्ट नहीं है। जिसे चुना था उसे बॉस ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोई और तलाश करो। क्या हम उसके बारे में? नहीं, वो नहीं हो सकता। अगर मैं उससे बात मैं करूं पहले ही ना कह चुका हूं। बस बात खत्म समझो। ठीक है सर, जैसे आप कहें। कुछ हीरोज ऐसे भी होते हैं जिनके नाम उनके मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि फैथी सीकन और उमर हाल्स दिमीर, आइबू के टीचर और गफ्फार ओकान। सड़कों, एवेन्यूज, स्कूलों, फेरीज के नाम उनके नामों पर रखे जाते हैं। उनके लिए शानदार तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। उनके ताबूत को परचम में लपेटा जाता है। पूरा मुल्क उनके लिए अश्कबार होता है। मगर चंद हीरोज ऐसे भी होते हैं, उनके काम राज ही रहते हैं। उनके वजूद का ना होना ही उन्हें हीरो बनाता है। आप नहीं जानते कि यह बोझ कैसा होता है, किसी राज को संभालने का। उनके लिए राज एक बोझ है जो इसे संभालते हैं। और अगर यह राज रियासत का हो तो यह गले में फांसी के फंदे को बांधकर चलने के मुतरादिफ है। कुछ हीरोज ऐसे भी होते हैं जो राज को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। चंद हीरोज ऐसे होते हैं जिनके दिलों में मोहब्बत खंजर की मानिंद अटकी हुई होती है, जिनकी मोहब्बत अंधी होती है, जिनका घर उनका वतन होता है, जिनका प्यार उनका काम होता है। कुछ हीरोज ऐसे होते हैं जो छुपा जाते हैं उस तकलीफ को जो वो झेलते हैं। वो पी जाते हैं अपने आंसू। गहरी खामोशी ही उनकी चीख होती है। चंद हीरोज ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जो खुद अपने आप को नहीं जानते। चंद हीरोज ऐसे भी होते हैं जो मर जाते हैं मरने से पहले अपने वतन, अपने परचम, अपनी कौम को सर बुलंद रखने के लिए पूरी दुनिया के सामने। आप लोगों की कब्रें भी यहां होंगी, जिसका इंतजाम हो चुका है। सब कुछ तैयार है। आप लोगों को दफनाया जाएगा कल इसी वक्त। अब मेरे पीछे आइए।
अब से यही आपका नया घर है। यह हमारे इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है। आप यहां काम करेंगे, आप यहीं रहेंगे और आप यहीं सोएंगे। हमने ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया तख्लीक की है आप लोगों के लिए। आपका अपनी फैमिली से कोई राब्ता नहीं होगा। हम हर चीज का ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम आपकी फैमिली की हिफाजत करेंगे, उन्हें हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। हमारा मिशन क्या होगा सर? उन्होंने 100 साल पहले हमें तकसीम किया, हमारे टुकड़े किए और हमें बर्बाद करने की कोशिश की। जैसे ही हम तबाह होने लगे, हमने एक हतमी कोशिश के जरिए इस मुल्क को दोबारा बनाया। जब भी हम अपना सर उठाने लगते, वो हमें किसी डरावने ख्वाब की तरह फिर से घसीटने लगते। जब भी हमने उनकी तरफ से दिया गया किरदार अदा करने से इनकार किया, हमें बगावतों का सामना करना पड़ा। हमारे लीडरों को कत्ल किया गया, हर तरह हमें नुकसान पहुंचाया। उन्हें हमेशा गद्दार मिल जाते जो हम पर गोलियां चलाते, और जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो माशी जंग शुरू कर दी। हमारे खिलाफ ये जंग करने वाला दुश्मन कौन है? दूसरी आलमी जंग के बाद एक आलमी रियासत को बनना था, लेकिन बजाय इसके एक कंपनी कायम की गई जो उसी तरह की जहनियत के साथ काम करने लगी। कंपनी? हाँ, तो हमने नई और कसीर मरकज वाली इस दुनिया के मराकिज में से एक बनने की इब्तिदा की। लेकिन इस कंपनी ने उन्हें सजा दी जो निजाम के तरीकों को मानने से इनकार करते। खुदा की मदद से मजाहमत करेंगे सर? हाँ, जरूर करेंगे। कंपनी एक मजबूत, चालाक और ताकतवर दुश्मन है, ये मत भूलिए। कमजोर सिर्फ खेलता है, जबकि ताकतवर खेल बनाता है। और हमारा मिशन है कि दुश्मन के खेल को तबाह करना और अपना खेल तश्कील देना। और यही आपका हकीकी मिशन है। दुश्मन बड़ा है, लेकिन आपका यह मिशन दुश्मन से भी बड़ा है। ऐसा जिसके लिए जान दी जा सके। तो हम इसलिए मर रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी काम कर सके और किसी को पता भी ना चले। हाँ, हम इसकी तफसीलात के बारे में बाद में बात करेंगे। मालूम है इस वक्त आप अपनी फैमिलीज के बारे में सोच रहे हैं। एक बार इससे गुजर जाएं, फिर हर चीज पर बात होगी। मैं बहुत जल्द आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा। वेस्ट विंग में हूँ और तैयार हूँ मैं। मैंने अपनी पोजीशन ले ली है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं ईस्ट विंग में हूँ और तैयार हूँ मैं भी। मैं अपनी जगह पर पहुँच गया हूँ और इंतजार कर रहा हूँ। काली टोपी वाला आदमी आगे बढ़ रहा है। वो मेरी नजरों के सामने है। बेंच पर बैठ गया है वो। मैंने पोजीशन ले ली है, मैं तैयार हूँ। वो अपनी जगह से हट गया है, वो वहां से हट गया है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ। ईस्ट विंग में हूँ मैं। हम उसका पीछा कर रहे हैं। 2 बजे। क्या हम कार्रवाई करें? मैं पार्क पहुंच गया, उसने पैकेज रख दिया है। क्या कोई पैकेज लेने पहुंचा है? अब तक तो कोई नहीं आया। ठीक है, मुझे रिपोर्ट करते रहना। समझ गया सर। नाज़रीन, आज आपके लिए हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। हमें इत्तला मिली है कि इस्तांबुल से सूची जाने वाला मुसाफिर बरदार तैयारा बहर सूद के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया है। अब तक तैयारे के तबाह होने की वजूहात जाहिर नहीं हो सकी हैं। खुदा हमारे लोगों को सुकून अता फरमाए। तकनीकी खराबी को तैयारे की तबाही तो हम सरकारी तौर पर मर चुके हैं।
टेक ऑफ के कुछ देर बाद रेडार से गायब लगता होने तो वाले ऐसा ही तैयारे है। की गिरने की जगह और वक्त के बारे में अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। तैयारा हादसे के बाद तमाम मुतालिका यूनिट्स को मुतहर्रिक कर दिया गया है। बताया गया है कि सिग्नल मिलते ही तलाशी और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। ये भी बताया गया है कि तैयारे में अमले के 14 अफराद के अलावा 145 मुसाफिर भी सवार थे। क्या हो गया बाबा? क्या कोई जहाज क्रैश हो गया है? कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक हुकाम इस बात पर परेशान है कि शायद इस हादसे में कोई भी जिंदा ना बच सके। क्या हो गया तुम्हें? हुकाम के मुताबिक इस हादसे की वजह के बारे में तुम्हें कैसे पता वो इसी जहाज में थे? इस वक्त बहस मत करो मुझसे। यही जहाज था वो। मुझे यकीन है जबरदस्त की फ्लाइट थी उनकी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिल रहा। या मेरे खुदा। तैयारी की सूची एयरपोर्ट पर आमद मुतवक्के थी। हम हुक्काम से मौसूल होने वाली इत्तला को आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर होते रहेंगे। होसाई!